हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रतिभा पुरस्कार ऑनलाइन की ओर से ये नया यूट्यूब वीडियो आपके सामने पेश किया जा रहा है। इसके अंदर हम गुजरों के विशिष्ट आराध्य लोक देवता देवनारायण जी के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक देखना, पसंद आने पर शेयर और लाइक जरूर करना। आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको ये महसूस होने लगेगा कि अब शायद इसके बाहर कोई प्रश्न, चाहे इसके बाहर से कोई प्रश्न है, यही वीडियो, ये जानकारियाँ जो उपलब्ध है उससे हम संभवतः जो भी परीक्षा में प्रश्न आएंगे कर सकेंगे। यही है, हम जो कोशिश करें वो लाजवाब होनी चाहिए। इसी लाजवाब कोशिश में मैं आज नई अंदाज में, नए तरीके से आपको देवनारायण जी के बारे में जानकारियाँ दूंगा। तो सबसे पहले हम इसे एक स्टोरी ग्रुप में देखते हैं। देवनारायण जी, तो देवनारायण जी स्टोरी ग्रुप में देखेंगे इसको। तो सबसे पहले देवनारायण जी के बारे में जो बात करते हैं, ये इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म के बारे में क्या प्रश्न बनते हैं देवनारायण जी के जन्म के बारे में। हम विधिवत चलते हैं देवनारायण जी के जन्म के बारे में। तो देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ, ये हुआ मालासेरी डोंगरी के जंगल में। ये मालासेरी डोंगरी का है आसिंद, और आसिंद का है भीलवाड़ा जिले में। यानी प्रश्न क्या बनता है कि में देवनारायण जी का जन्म किस स्थान पे हुआ, तो मालासेरी डोंगरी के जंगल में, किस जिले में, किस स्थान में पड़ता है, किस में, आसिंद के निकट पड़ता है, आसिंद में पड़ता है ये भीलवाड़ा, किस जिले में। तो देवनारायण जी से संबंधित, जन्म से संबंधित जिला कौन सा हो गया, भीलवाड़ा। अब ये किस वंश में, किस जाति में हुआ, तो ये बगड़ावत नागवंशी गुज्जर परिवार में, बगड़ावत नागवंशी गुज्जर परिवार में इनका जन्म हुआ। तो इनकी बात कर लेते हैं, कब हुआ, किस सन में हुआ, तो ये 1243 ईस्वी में। अब आपको ये पूछ लिया जाए कि ये किस संमत में हुआ, तो विक्रम संवत 1300 में। और ये पूछ लिया जाए ये इनका जन्म जो है वो किस तिथि को हुआ, तो ये माघ शुक्ला 6। यानी देवनारायण जी के बाद जन्म से संबंधित जो बातें बनती है, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हमने उनकी चर्चा कर ली। अब इनके बारे में आगे पूछा जाता है, इनके बारे में कि इनके माता पिता, माता का नाम क्या था, सेडू, कहीं साडू मिलता है, सेडू खटाणी। और पिता का नाम क्या था, पिता का नाम सवाई भोज। इनकी बारे में जानकारी जस्ट हम कर रहे हैं, माता पिता की बात हो गई। इनके भाई का नाम मिलता है, भाई महेंदु। ये कौन था इसका, इनका देवनारायण जी का भाई। इसके अलावा इनकी पत्नी का नाम मिलता है, पत्नी का नाम क्या था, पीपल दे कौन थी, ये धार नरेश जयसिंह की पुत्री थी, धार नरेश जयसिंह की पुत्री थी, जिसकी इन्होंने शादी कर दी थी किसके साथ में, देवनारायण जी के साथ में। पत्नी और भी है, मगर हम पूछने के लिए इनके बारे में जो पूछने की बातें, जो पूछा जा सकता है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था, उदय सिंह। प्रश्न बनता है देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था, उदय सिंह। बचपन का नाम, देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था, प्रश्न आ जाए तो उदय सिंह। अब देवनारायण जी के बारे में ये आ जाए कि उनके घोड़े का नाम क्या था,
तो देवनारायण के घोड़े का नाम क्या था? लीलाकर। लीलाकर, ये देवनारायण जी के घोड़ा। देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था? लीलाकर। अब बात कर लेते हैं इनके बेटे बेटी की। तो पुत्र और पुत्री, पुत्र पुत्री, तो इनका उल्लेख मिलता है बीला और बीली। ये इनके रिश्ते, इनसे संबंधित जो भी है उनके बारे में पुत्र पुत्री की बात होगी। अब इनका प्रमुख सहयोगी, देवनारायण जी का प्रमुख सहयोगी, देवनारायण जी का प्रमुख सहयोगी के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? माकड़ जी। माकड़ जी, माकड़ जी। और ये माकड़ जी कहाँ के रहने वाले थे? मगरा क्षेत्र के, मेवाड़ में मगरा क्षेत्र, उदयपुर मगरा पड़िया, मगरा क्षेत्र के। इनको मगरा जी भी कहते हैं और माकड़ जी भी कहते हैं। और इनका नागपाड़ी, नागपाड़ बोलते हैं, नागपाड़, नागपाड़ी या नागपाड़, नागपाड़, वहाँ इनका पूजा स्थल है। और अश्विन माह के अंदर माकड़ जी का मेला भरता है वहाँ, अश्विन शुक्ला 9 को। ये नागपाड़ यहाँ अश्विन शुक्ला 9 को क्या लगता है? यहाँ माकड़ जी का मेला। क्या होता है? माकड़ जी का मेला। इनके प्रमुख सहयोगी, देवनारायण जी के प्रमुख सहयोगी माकड़ जी मगरा क्षेत्र के थे। इन माकड़ जी का मेला अजमेर की नागपाड़ियों में अश्विन शुक्ला 9 को आयोजित होता है। तो इनसे संबंधित व्यक्तियों की चर्चा हमने कर ली। अब बात करते हैं इससे, जो इतना सारा हमने पढ़ा इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें, फिर इसको मिटा करके आगे चलेंगे। अब बात करते हैं देवनारायण जी। तो देवनारायण जी के बारे में जो बात करते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ किस स्थान पे? आसीन के निकट मालासरी में। मालासरी, ये मालासरी के जंगल से गुजर रही थी कौन? सेडू कठानी। तो इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझ लेते हैं। सवाई भोज खानदानी दुश्मनी थी। भिनाय के शासक, भिनाय के शासक कौन थे? दुर्जन साल। ये कहाँ के शासक थे? भिनाय। और भिनाय कहाँ है? अजमेर। इनमें और सवाई भोज, इनमें जानी दुश्मनी थी, खानदानी दुश्मनी थी सवाई भोज और इनमें। पीछे से झगड़ा चलता रहा था इनके पीढ़ियों में। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, लड़ाई हुई। और उसमें सवाई भोज अपने 23 भाइयों के सहित काम में आगे शहीद हो गए। अब ये महिलाएं बची, तो सेडू खटानी सवाई भोज की पत्नी और देवनारायण जी की माँ। सेडू खटानी अपने ये गर्भवती थी और ये रवाना हो गई। ये मालासरी के तरफ से डूंगरी के पास से गुजरे थी। यहीं किसका जन्म हुआ? देव जी का। देवनारायण जी को देव जी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के बाद में ये लेकर के चली गई पीहर रवाना हो गए वहाँ से। ये पीहर जा रही है, पीहर जाते समय रास्ते में हुए देवनारायण जी। अब पीहर कहाँ उनका? देवास। और देवास कहाँ है? MP। ये क्या है? ननिहाल। देवनारायण जी का ननिहाल। देवास में देवनारायण जी का ननिहाल था। और इस ननिहाल में क्या हुआ इनका? लालन पालन और शिक्षा दीक्षा। तो
देवनारायण जी का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा काम ननियाल में, और ये ननियाल कहाँ है? ननियाल है देवास के अंदर। देवास यहीं सेडू कटानी ने शिवाजी से पहले जीजाबाई ने जिस तरह शिवाजी को तैयार किया था, उसी तरीके से ये सेडू खटानी ने तैयार किया। किसको? देवनारायण को। देवनारायण को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान करवाया, एक रिष्ट पुष्ट जो एक बलशाली योद्धा बना करके तैयार किया। और फिर देव जी जब सक्षम हो गए, मजबूत हो गए, वहां से लौट के आते हैं वापसी कहाँ? अपने क्षेत्र में। और फिर आक्रमण करते हैं किसके ऊपर? इसे आक्रमण करते हैं दुर्जनशाल पर। कौन? देवनारायण जी आक्रमण करते हैं दुर्जनशाल पर और पूरे परिवार को समाप्त कर देते हैं। पूरे परिवार को समाप्त कर देते हैं देवनारायण जी। और फिर भिनाय का शासक नियुक्त करते हैं अपने भाई महेंद्र को, अपने भाई महेंद्र को। तो इस तरीके से देवनारायण जी ने अपने परिवार का, जो जिस परिवार को दुर्जनशाल ने नष्ट किया था, अपने परिवार को, चाचा ताऊ जो भी थे उनको, पिता, तो उन सब की मौत का बदला लिया। और उस परिवार को, जिस परिवार ने युद्ध में उनके परिवार के लोगों को मारा था, देवनारायण जी के परिवार के लोगों को, उनको जड़ से ही समाप्त कर दिया। समस्त सदस्यों को मार डाला किसने? देवनारायण जी। और वहाँ राजा बनाया, गद्दी पे बैठाया किसको? महेंद्र को। महेंद्र को। इस तरीके से देवनारायण जी राज्य क्रांति के जनक के रूप में भी प्रसिद्ध है। किस रूप में? उपनाम राज्य क्रांति, उपनाम राज्य क्रांति के जनक। परीक्षा में ये पूछा जाता है कि राज्य क्रांति के जनक के नाम से कौन सा लोक देवता प्रसिद्ध है? तो देवनारायण जी। तो ये देवनारायण जी ने इस तरीके से बदला लिया। इसी के बीच में जो यहाँ आया पीपल दे, पीपल दे के बारे में कहा जाता है कि ये रुग्ण थी, बीमार थी, और देवनारायण जी को जड़ी बूटियों का ज्ञान था। तो देवनारायण जी की जड़ी बूटियों के प्रभाव से रिष्ट पुष्ट स्वस्थ हो गई। तो धड़ नरेश ने क्या कि आपकी मेहरबानी से, आपकी कृपा से ये स्वस्थ हुई है, तो अब ये आपकी हो गई। और ब्याह दिया किससे? देवनारायण जी से। किसको? पीपल दे को। तो अब एक बार रिपीट कर लेते हैं सारा सिस्टम जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे। आगे बढ़ने से पहले देवनारायण जी का जन्म जो है वो किस स्थान पे हुआ? मालासरी डोंगरी के जंगलों में। और ये कहाँ पड़ते? भीलवाड़ा जिले के आसीन क्षेत्र के अंदर। अब ये किस वंश में पैदा हुए? बगड़ावत नागवंशी गुजर परिवार में पैदा हुए। कब हुए? 1243 ईस्वी में। कब? विक्रम संवत 1300 को और माघ शुक्ला 6 को। कब? माघ शुक्ला 6 को। इसके बाद में इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, आपको पूछी कहाँ से जा सकती है बातें, तो यहाँ आपको पूछा जा सकता है ये आपका ये जिले से संबंधित, स्थान से संबंधित, या पूछा हुआ नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है। जन्म तिथि को पूछा जा सकता है, इनके बारे में पूछा हुआ नहीं है, संभावना कम है। एक पूछने की है, देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या है, ये भी पूछा जा सकता है, बचपन का नाम क्या है। और ये माता पिता बहुत कम के बारे में पूछते हैं, फिर भी पूछे तो ये आपको ये देखने की चीज़ है। और पत्नी के बारे में पूछ ले तो ये पत्नी इसके बाद में। इस तरीके से लालन पालन, ये देवास से, ये भी महत्वपूर्ण, ननियाल था, यहीं उनको तैयार करके लेके आई थी कौन? ये सेडू कठानी। एक ये पूछने लायक है, माकड़ जी का मेला पूछा हुआ भी परीक्षाओं में, इसको पूछा हुआ है, तो ये माकड़ जी का मेला आपको पूछा जा सकता है, माकड़ जी के बारे में पूछा जा सकता है। ये हमने, अब आगे चलते हैं हम देवनारायण जी के बारे में। अब क्या क्या बातें शेष रह रही है, तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, उपनाम जो बोलते हैं, तो ये इनको राज्य क्रांति का जनक तो कहती हैं। इसके बाद में इनको क्या बोलते हैं? आयुर्वेद का ज्ञाता, लोक देवता, आयुर्वेद का ज्ञाता, लोक देवता। और क्या बोलते हैं?
विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार या नहीं लिखेंगे देवनारायण जी को, देवनारायण जी के आधार पे क्या बोलते हैं देव जी, और उदय सिंह के आधार पे उदल भगवान, उदल जी या उदल भगवान, इन्हीं के उपनाम है। इस तरीके से देवनारायण जी को जो राज्य क्रांति का जनक, अब आपको यहाँ पूछने लायक छोटी छोटी बातें जो मैंने छोड़ दी, ये राज्य क्रांति का जनक पूछने लायक है, ये भी पूछने लायक है, ये भी पूछने लायक है। गुर्जर इनको किसके रूप में पूछते हैं, विष्णु के अवतार के रूप में पूछते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, इनका भी गोरक्षा से संबंध है तो इनको भी हम गोरक्षक कह सकते हैं। तो ये इनके उपनामों के बारे में बातें हो गई। अब हम इसके बाद में देवनारायण जी के बारे में और क्या बातें आती है तो उसकी चर्चा करते हैं। देवनारायण जी के बारे में जो आगे बातें आएगी वो आएगी किसके बारे में, इनके युद्ध, इनके वीरोचित कार्यों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो देवनारायण जी के वीरोचित कार्यों का उल्लेख बगड़ावत गाथा, बगड़ावत गाथा जिसमें इनके बड़े बुजुर्गों के साहसिक कार्यों का, इनके परिवार के, इनके पूर्वजों के और खुद के देवनारायण जी के साहसिक कार्यों का उल्लेख मिलता है, जिसे बगड़ावत गाथा या बगड़ावत महाभारत के नाम से जानते हैं। उसे क्या जानते हैं, बगड़ावत गाथा या बगड़ावत महाभारत के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम इनके बारे में जो और बातें रह गई उनकी बात करते हैं। तो देवनारायण जी अब बगड़ावत गाथा या महाभारत, इनमें देवनारायण जी और उनके जो पूर्वज थे उनके वीरोचित कार्यों का वर्णन है। इसके बाद में बात करते हैं हम देवनारायण जी के अस्त्र और शस्त्र क्या थे। तो इनके अस्त्र शस्त्र थे तलवार और भाला। इसके बाद में बात करते हैं देवनारायण जी के बारे में, जानकारियां अथाह है तो हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। अब बच क्या रहा है, तो इनके बारे में जो प्रश्न आने की जगह वो है फड़। तो देव नारायण जी की फड़, फड़ कपड़े पे चित्रकोर सापुरार फड़ चित्रण करने वालों को चित्रार, बहुत सी कथा है, हमें उतनी गहराई में डूबने की जरूरत नहीं, फड़ की बातें आएगी जब करेंगे। अब इस फड़ के बारे में जो प्रश्न बनते हैं क्या बनते हैं, ये राज्य की सर्वाधिक प्राचीन फड़, राज्य की सर्वाधिक प्राचीन फड़ कौन सी है, देवनारायण जी की। अब दूसरा प्रश्न बनता है सबसे लंबी फड़, राजस्थान के अंदर सबसे लंबा फड़ चित्र किसका, तो वो भी किसका, देवनारायण जी का। और सबसे छोटी फड़ वो भी किसकी, देवनारायण जी की। अब किस लोक देवता की फड़ पे सबसे पहले चित्र हुआ, चित्र फड़ जो है कि नहीं, तो देवनारायण जी की फड़ सबसे पहले देवनारायण जी की फड़ पे डाक टिकट जारी हुआ, और वो कब हुआ, 1992 के अंदर, 2 सितंबर 1992 को। तो देवनारायण जी की फड़ पे डाक टिकट कब जारी हुआ, 2/9/1992 को, और कितने रुपए का, 5 रुपए का। और फिर स्वयं देवनारायण जी के ऊपर टिकट जारी हुआ, वो कब हुआ, 3 सितंबर 2011, और वो कितने रुपए का, 5 रुपए का। यानी सबसे पहले किस लोक देवता की फड़ पे डाक टिकट जारी हुआ, देवनारायण जी की फड़ पर। और देवनारायण जी की फड़ को कौन गाता है, तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुर्जर जाति के भोपों द्वारा बाँची जाती है देवनारायण जी की फड़। तो ये जंतर वाद्य के साथ कौन बाँचते हैं, इसको गुर्जर भोपे। देवनारायण जी की फड़ को जंत्र वाद्य के साथ कौन बाँचता है, देवनारायण गुर्जर जाति के भोपे। तो ये फड़ के बारे में जानकारी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं देवनारायण जी का पैनोरमा। तो पैनोरमा है ना, पैनोरमा उनकी जानकारी देने वाला चित्र पैनोरमा,
तो वो मालाश्री डूंगरी है, मालाश्री डोंगरी, वहीं देवनारायण जी का पैनोरमा तैयार किया गया है, जिसमें लोक देवताओं के बारे में जो है नहीं, मुख्यमंत्री रही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय विभिन्न देवालयों का, विभिन्न धार्मिक स्थलों का पैनोरमा जारी किया गया था। तो इनका भी पैनोरमा बनाया गया। अब बात कर लेते हैं इनके जो देवरे हैं, देवरे, प्रमुख देवरे। तो प्रमुख देवरों की बात करते हैं। प्रमुख देवरे, देवनारायण जी के प्रमुख देवरों की बात आती है, प्रमुख देवरे। तो आपको सबसे पहले हम लेके चलते हैं कहाँ, आसिंद। आसिंद, आसिंद ये कहाँ है, भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा। कौन सी नदी किनारे, खारी नदी किनारे। क्या खास बात है, यहाँ सवाई भोज मंदिर, उनकी पिता के नाम पे सवाई भोज मंदिर है। देवनारायण जी की पिता के नाम पर देवनारायण जी का मंदिर है, मगर इस सवाई भोज मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जो मंदिर है इनका देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया, ये कहाँ है, निवाई तहसील में, टोंक जिले में। और इसके बाद में है कौन सा, देवमाली पहाड़ी, ये कहाँ है, ब्यावर, ब्यावर अजमेर। और एक है प्रसिद्ध देव डूंगरी, देव डूंगरी, देव डूंगरी, ये कहाँ है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। अब बात करते हैं, ये तो गुर्जर, नीचे लिख लेते हैं, गुर्जर जाति, यानी राजस्थान में गुर्जर जाति का, यानी देवनारायण जी का जो अनुयायी हैं गुर्जर, उनके अंदर सर्वप्रमुख तीर्थ स्थल है। ये गुर्जर जाति का सर्वप्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा, आसिंद भीलवाड़ा। अब देवधाम जोधपुरिया, यहाँ जो मेला है ना, वर्तमान में सबसे बड़ा मेला, कहते हैं कि वर्तमान में सबसे बड़ा मेला देवनारायण जी का कहाँ लगता है, प्राचीन मेला तो इधर लगता है, प्राचीन है ना, और भीड़ भाड़ ज़्यादा आजकल कहाँ हो गई, देवधाम जोधपुरिया में। ये देवमाली पहाड़ी, यहाँ क्या किया, देह त्याग, देवनारायण जी ने इस देवमाली पहाड़ पर देह त्याग किया। और ये देह त्याग किया कब, भाद्रपद शुक्ला 7 को। देह त्याग कब किया, भाद्रपद शुक्ला 7 को। कब त्याग किया, भाद्रपद शुक्ला 7 को। अब बात करते हैं देव डूंगरी। तो ये देवजी जो है ना, देवजी ये राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा के आराध्य थे। और इस देव डूंगरी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राणा सांगा ने। देव डूंगरी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राणा सांगा ने। तो इस तरीके से ये चारों स्थल, चार धाम, गुर्जर जाति के 4 धाम कहलाते हैं। वैसे देवनारायण जी का मूल देवरा गोठा दड़ावता, आसिंद वही है, गोठा दड़ावता उसे माना जाता है। तो और कहीं कहीं मेले के बारे में, हम देवरों पे मेले भरते हैं, तो जो मेले होते हैं वो 6 और 7, ये जो इतने आपको मिल जाए, भाद्रपद शुक्ला 6-7 या खाली 7 भी आ जाए, तो इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। मुख्य जो मेला होता है कब होता है, भाद्रपद शुक्ला 7 को। कब होता है, देवनारायण जी का मुख्य मेला कब आयोजित होता है, भाद्रपद शुक्ला 7 को। इस तरीके से मेलों की बात हो गई।
अब बचता क्या है, तो अब इनकी पूजा की बात चलती है। पूजा, देव नारायण जी की पूजा किस तरीके से होती है। ये ऐसे लोक देवता है जिनकी पूजा भी कुछ खास है। तो देखिए इनकी पूजा की जाती है। तो पूजा के अंदर नीम की पत्ती आवश्यक होती है, छाछ राबड़ी का भोग लगता है, मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, मूर्ति के स्थान पर 3 बड़ी ईंटों की पूजा होती है, ऐसा उल्लेख मिलता है। और कहें कि नीम को पूजा में शामिल करके कहते हैं कि देव नारायण जी ने नीम का जो महत्व है वो पुनर्स्थापित किया। तो हम बात करते हैं इनकी पूजा के बारे में। पूजा की बात करते हैं तो मंदिर में मूर्ति के स्थान पर 3 बड़ी मिट्टी की ईंटों की पूजा, यानी मूर्ति नहीं, मूर्ति के स्थान पर 3 मिट्टी की बड़ी ईंटें पूजी जाती है। इसके बाद में बात करते हैं आगे कि पूजा में नीम की पत्ती आवश्यक। इसके आधार पे, नीम की पत्ती के आधार पे प्रश्न ये बनता है किस लोक देवता ने नीम का आयुर्वेदिक महत्व पुनर्स्थापित किया। तो यह जो नीम का महत्व पुनर्स्थापित किया, प्रश्न बनता है किस लोक देवता ने नीम का महत्व पुनर्स्थापित किया। देव नारायण जी। अब बात करते हैं भोग में क्या लगती है, छाछ राबड़ी का भोग, झंडा, मंदिर पे झंडा होता है, कितना होता है, 7 रंग का, 7रंगा। तो इस तरीके से देव नारायण जी स्पेशल है, इनकी भोग भी स्पेशल है, इनकी पूजा के अंदर जो सामग्री है वो भी स्पेशल है। ये गुजरों के विशेष आराध्य लोक देवता है और इन्होंने आयुर्वेदिक जो महत्व है नीम का वो पुनर्स्थापित किया। इस तरीके से हम पूरा करते हैं देव नारायण जी के इस टॉपिक को। तो कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके इस सहयोग के लिए अग्रिम धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान और जय देव नारायण जी।